अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है इरम और आप देख रहे हैं इरम्स कुकिंग कैनवस। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिटेल में 3 डिफरेंट रेसिपीज शेयर की हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मैदे से पूरी पराठे की रेसिपी दूंगी और उसके बाद हम चिकन के बेहतरीन से सीख कबाब बनाकर तैयार करेंगे और आखिर में मैं आपके साथ मसाला लच्छा प्याज की परफेक्ट रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर फॉलो कर लेना है और इसके साथ साथ मैं आपको सीख कबाब से रोल बनाने का तरीका भी बताऊंगी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ये बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर डिलीशियस सी रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी पराठा को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट बाउल के अंदर शामिल कर रही हूँ 1 कप फुल भर के मैदे को आपने कोशिश करनी है कि 1 से 2 बार आप अच्छे से छान लें और छान लेने के बाद आप किसी भी बोल के अंदर मैदे को शामिल कर लें। चलिए अब सबसे पहले तो मैं इस मैदे के अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर चीनी। नेक्स्ट इसके अंदर चला जाएगा 1 टीस्पून फुल भर के नमक और इसी तरह 1 टीस्पून के बराबर घी। एक अच्छी और सुपर सॉफ्ट मुलायम सी डो गूंदने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके अंदर नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो दूध और पानी का भी मिक्सचर ऐड कर सकते हैं या सिंपली आप पानी से भी इस डो को बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से आपने थोड़े थोड़े बैचेस के अंदर दूध की क्वांटिटी को ऐड करते जाना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो फिर आप इसके अंदर एडिशनल दूध साथ साथ शामिल कर सकते हैं। 1 कप फुल भर के मैदे के अंदर मैंने तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध ऐड कर लिया था। तो कुछ इस तरीके से हमारी सॉफ्ट सी डो बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम इस डो को रेस्ट पर छोड़ देंगे। बोल को कवर कर लेने के बाद हम इस डो को कवर करके छोड़ देंगे। जब तक हम चिकन का मसाला रेडी कर लेते हैं उतनी देर में डो जो है वो अच्छे से रेस्ट पर आ जाएगी। टेस्टी सीख कबाब तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक सेपरेट प्लेट के अंदर 2 अदद मीडियम साइज के प्याजों को रफली कट कर लिया है। अब फर्स्ट स्टेप में हमने इन प्याजों को अच्छा सा चॉप कर लेना है और चॉप कर लेने के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपने बारीक चॉप कर लेने हैं। प्याजों को चॉप करने के बाद हमने इसमें से तमाम पानी को स्ट्रेन करना है। आप चाहे तो स्ट्रेनर और चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो प्याजों को मलमल के कपड़ों में लपेटकर इसमें से तमाम पानी को अच्छे से स्क्वीज कर सकते हैं। आप प्याजों की फाइनल लुक देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें ड्राई किए हुए प्याज चाहिए। यहाँ पे मेरे पास लहसुन के चंद जवे, अदरक के थोड़े बहुत टुकड़े और इसके साथ साथ 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने रफली कट कर लिया था। अब हम इन्हें भी अच्छे से चॉप कर लेते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को आप एक ही बार चॉपर में शामिल कर लें या चाहे तो आप लहसुन और अदरक को पहले चॉप कर लें और इसके बाद आप हरी मिर्चों को भी चॉप कर सकते हैं। मैंने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को एक ही बार चॉप कर लिया था तो इनकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। तो अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की जानिब। इस रेसिपी के अंदर मैं आपको चिकन के सीख कबाब बनाना बता रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है। ये तकरीबन 1 किलो के आसपास है। सबसे पहले तो आपने चिकन को सिरके के साथ अच्छे से धो लेना है। इस तरीके से एक तो चिकन के अंदर जो भी गंदगी होती है वो भी मिनटों में दूर हो जाती है और इसके अलावा चिकन के अंदर जो भी कच्ची स्मेल है यानी कि रॉ स्मेल वो भी खत्म हो जाती है। चिकन को धोने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि इसमें से तमाम पानी को आप अच्छे से पैट ड्राई कर लें। तो किचन टॉवल का इस्तेमाल करते हुए आप चिकन के इन पीसेस को अच्छे से पैट ड्राई कर सकते हैं। चिकन को अब मैं इस तरीके से चॉपर के अंदर डालूंगी ताकि ये अच्छे से कीमे की शक्ल में आ जाए। 2 से 3 बैचेस के अंदर मैंने चिकन को ऐड कर लिया है क्योंकि मेरे पास चॉपर छोटा है। अगर आपके पास बड़ा चॉपर हो तो आप एक ही बार तमाम चिकन के जो पीसेस हैं उनका कीमा बनाकर रेडी कर सकते हैं। कीमा तैयार हो चुका है, इसे मैंने एक बड़े बाउल के अंदर निकाल लिया था। नेक्स्ट मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चॉप की हुई प्याज और इसी तरह बाकी के कुछ स्पाइसेस भी चले जाएंगे। स्पाइसेस में मैंने ले लिया था 1 टीस्पून के बराबर नमक, इसी तरह 1 टीस्पून फुल भर के लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून के बराबर कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून फुल भर के धनिया पाउडर और 2 से 3 चुटकी के बराबर अजवाइन। आपने इस रेसिपी के अंदर अजवाइन जरूर ऐड करनी है क्योंकि एक तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा और दूसरा ये कि कबाब भी फौरन से हजम हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट इसके अंदर मैं हाफ कप के बराबर बारीक कट किया हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर बाइंडिंग एजेंट चला जाएगा जो कि कॉर्नफ्लावर है। आप चाहे तो बेसन भी शामिल कर सकते हैं और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर
बराबर है। सीख कबाबों को जूसी और सॉफ्ट बनाने के लिए मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर घी शामिल कर रही हूँ। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने ऐड कर लिया है। अब हाथों का इस्तेमाल करते हुए मैं कीमे को अच्छे से गूंद लूंगी। तकरीबन 5-7 मिनट तक आपने कीमे को नॉन स्टॉप गूंदना है। इससे ये होगा कि कीमा जो है वो आपस में अच्छे से मिल जाएगा और इसके अलावा जब आप कबाब बनाने लगेंगे तो ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। ये देखिए कीमे की कंडीशन कुछ इस तरीके से है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम हमारा कबाब के लिए मिक्सचर बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। इस स्टेज पर आप चाहें तो कीमे को 10 से 15 मिनट तक मैरिनेट भी कर सकते हैं और चाहें तो इससे डायरेक्टली कबाब बनाकर रेडी कर लें। सीख कबाब तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मिक्सचर को लेकर उसे इस तरीके की शेप दे दी है। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही क्विक इस तरह की शेप बन के तैयार हो जाती है। इसके अलावा मैंने पहले भी अपने चैनल पर काफ़ी बार सीख कबाब की रेसिपी शेयर की है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर सर्च करके वो वीडियोस लाजमी देखिएगा ताकि आप भी सीख कबाब की परफेक्ट सी शेप अपने घर में बनाकर रेडी कर सके। तो कुछ इस तरीके से मैंने बेहतरीन से सीख कबाब बना लिए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की जानिब। यहाँ पे देखिए इस स्टेज पर डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। तो अब आपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। किसी भी ऑयल या फिर बटर के साथ आप हाथों को ग्रीस कर लें और उसके बाद आप डो इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से डो को 1-2 बार गूंदने के बाद अब हम इससे छोटे छोटे से पूरी के लिए पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इस रेसिपी से मैंने तकरीबन 6 अदद छोटे साइज के पूरी के लिए पेड़े बनाकर रेडी कर लिए थे। पेड़े तैयार करने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि इन्हें आप ग्रीस कर लें ताकि ये ऊपर से सिकुड़े नहीं। तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके ऊपर ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लिया था। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। यहाँ पे जो हमने सीख कबाब तैयार करके रखे थे उन्हें मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। शैलो फ्राइंग के लिए ऑयल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए और आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई पर एडजस्ट कर लेने के बाद ही सीख कबाबों को अच्छा सा कलर आ जाने तक फ्राई कर लेना है। जब आपको लगे कि एक साइड पर सीख कबाबों का कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो फिर आप इनकी साइड्स को चेंज कर लें और दूसरी साइड पर भी आप इन्हें इस तरीके से खूबसूरत सा कलर आ जाने तक अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लें। फिलहाल मैंने 4 अदद सीख कबाबों को ही फ्राई किया है और बाकी के सीख कबाबों को मैं हल्का सा फ्राई कर लेने के बाद उन्हें फ्रीज कर लूंगी। अच्छे से कवर कर लेने के बाद आपने इन्हें फ्रीज करना है। तो इस तरीके से सीख कबाब कभी भी खराब नहीं होंगे। सीख कबाबों को फ्राई कर लेने के बाद आप इन्हें कवर कर लें ताकि ये ठंडे ना हो। और दूसरी तरफ जब तक हम पूरी पराठे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने काउंटर टॉप को ही थोड़े बहुत ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था। तो अब इस तरीके से एक एक करके पेड़े को आपने हाथों की मदद से ही अच्छा सा फ्लैट कर लेना है। हल्के हाथों से जैसे जैसे आप इस पेड़े को प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्विक स्प्रेड होता जाएगा क्योंकि ये काफी हद तक सॉफ्ट और नरम बन चुका है। और दूसरी जानिब हम इस पराठे को डीप फ्राई करेंगे तो उसके लिए मैंने ऑयल को पहले से ही अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल इतना अच्छा गर्म होना चाहिए कि इसमें से धुएं निकल रहे हो, तभी आपके पराठे जो हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। अगर आपने ऑयल को हल्का गर्म किया होगा तो पराठे जो है वो ऑयल के अंदर जाते साथ ही सिकुड़ने लगेंगे और ये क्रिस्पी बन जाएंगे जो कि खाने में भी अच्छे नहीं लगते। ये पूरी पराठा तकरीबन 3-4 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाएगा। जब इस तरीके से इसके ऊपर खूबसूरत से गोल्डन मार्क्स बन जाए तो समझिए आपका पूरी पराठा परफेक्टली डन हो चुका है। मैंने बाकी के भी तमाम पूरी पराठों को इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लिया था। तो अब हम चलते हैं अपने फाइनल और लास्ट स्टेप की जानिब जो कि सैलेड तैयार करना है। सलाद के लिए मैंने सिंपली प्याजों का ही इस्तेमाल किया है। 1 अदद बड़े साइज के प्याज को आप रिंग्स की फॉर्म में कट कर लें। स्पाइसी मसाला प्याज तैयार करने के लिए मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ और ये तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर है। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर लें ½ टीस्पून, 1 टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर में जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर 1 अदद फ्रेश लेमन जूस चला जाएगा। 1 अदद लीमू को आप दरमियान से कट कर लें और फिर उसका जूस स्क्वीज करके आपने इन अनियंस के ऊपर लगा लेना है। अब आप हाथों का इस्तेमाल करते हुए तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छा सा मिक्स कर लें और मिक्सिंग के बाद आपका ज़बरदस्त सा प्याज बन के रेडी हो जाएगा। तो माशाल्लाह ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही सुपर टेस्टी और गर्मा गर्म कबाब प्लेटर बन के रेडी हो चुका है।
आगे सर्दियों का मौसम आने लगा है तो आप इस तरीके से गर्मा गर्म रेसिपीज़ और डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ ज़रूर बनाकर ट्राई करें और कमेंट्स में भी मुझे आप अपना फीडबैक लाजमी दें। इसके अलावा अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिहाज से इस रेसिपी को तैयार करना चाह रहे हो तो आप इससे ज़बरदस्त सा कबाब रोल बना सकते हैं। तो कबाब रोल को तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने पराठा ले लिया है, उसके ऊपर मैं सिंपली प्याज के लच्छे ऐड कर रही हूँ। साथ ही इन लच्छों के ऊपर मैं 2 टेबलस्पून के बराबर हरी चटनी शामिल कर रही हूँ। इसे ऐड करने से एक तो ये कबाब रोल रूखा और सूखा नहीं लगेगा और दूसरा ये कि इसको ऐड करने से एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहते या अगर आप ये बच्चों को बना कर दे रहे हो तो फिर आप सिंपली इसके अंदर प्लेन मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं। सीख कबाब ऐड कर लेने के बाद मैंने इनके ऊपर दोबारा से चटनी की लेयर लगा दी है, लेकिन आप चाहें तो इसके ऊपर टमाटो केचप या फिर चिली सॉस की लेयर भी शामिल कर सकते हैं। चलिए अब फाइनली हम पराठे को टाइटली रोल आउट कर लेते हैं ताकि इसके अंदर हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो बाहर ना निकले। आखिर में आप इस तरीके से वैक्स पेपर या फिर बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर ले और चाहे तो आप इस होल पराठे रैप को एल्यूमिनियम फॉइल के साथ भी अच्छे से रैप कर सकते हैं। ये लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा सुपर टेम्पटिंग लंच बॉक्स रेडी हो चुका है। अब आप अपने बच्चों को भी इस तरीके से पराठा रोल बनाकर दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू और इजी रेसिपी के साथ। तब तक फी अमानिल्लाह।